प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में शामिल हैं। पीएम की समीक्षा बैठक इस वक्त चल रही है। एमपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं कोरोना संक्रमण पर। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बैठक में मौजूद हैं। समीक्षा बैठक चल रही है। क्या स्थितियां इस वक्त कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई, क्या किन चीजों की दरकार है, ऑक्सीजन की आपूर्ति किस स्तर पर हो रही है, दवाइयों की जो दरकार है क्या उस लेवल पर लोगों को दवाइयां उपलब्ध हो पा रही हैं। हाल ही में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी एमपी में जमकर कालाबाजारी देखने को मिली थी। और तमाम दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं कोरोना संक्रमण के मद्देनजर, उन पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर रहे हैं। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश के नाम संबोधन दिया था, उसमें उन्होंने राज्यों से यह अपील की थी कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करें राज्य, और जहां बहुत जरूरत हो तभी इसका इस्तेमाल करें। व्यवस्थाओं को बढ़ाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए। वैक्सीन को भी 18 साल से ऊपर के लोगों को लगाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। और अब बड़ी खबर जबलपुर से। गैलेक्सी हॉस्पिटल में 5 मरीजों की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन खत्म होने से जान गई है। पेशेंट की मौत के बाद अब बवाल मचा हुआ है। खबर लगते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए हैं। वहीं ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पुलिस खुद ही लेकर आई है। तो ये बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां गैलेक्सी हॉस्पिटल में 5 मरीजों की मौत हुई है। जबलपुर से ये महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर है, जहां जबलपुर में गैलेक्सी हॉस्पिटल में 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन अस्पताल में खत्म हो गई थी, जिसके चलते 5 लोगों की जान चली गई। पेशेंट की मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा बरपा हुआ है। हालांकि खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने तत्काल ऑक्सीजन के सिलेंडर भी मंगाए। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पुलिस खुद लेकर ही अस्पताल पहुंची। तो जबलपुर के गैलेक्सी हॉस्पिटल का यह मामला है, और जहां बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और जब ये जानकारी पुलिस तक पहुंची, प्रशासन तक पहुंची, इसके बाद पुलिस पहले मौके पर पहुंची, इसके बाद खुद पुलिस ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल को मुहैया कराए गए हैं ये ऑक्सीजन के सिलेंडर। तो ऑक्सीजन को लेकर लगातार 3 के आसपास 1.5 घंटे तक यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी रात को, इसलिए उनको मालूम पड़ गया था। बहुत सारे पुलिस वाले इसलिए इकट्ठे कर गए थे, उनको मालूम हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। कम से कम 150 लोग इस बात के गवाह है। बहुत लोगों के पास में व्हाट्सएप में क्लिप तक मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। अभी तक जो हमको जानकारी मिली है कि यहाँ पे 5 पेशेंट जो एडमिट थे कोविड वार्ड में, उनकी डेथ हो गई है। और उनके परिजनों ने ये कंप्लेंट की है कि प्रॉपर टाइम पे उसको ऑक्सीजन सिलेंडर का बैकअप नहीं मिला है, या ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई है। तो अभी उनके फैमिली मेम्बर से बात भी कर रहे हैं, क्योंकि वो कोविड का वार्ड है और कोविड में डेथ हुई है। तो उस प्रोटोकॉल के तहत, उस नियम के तहत उनकी डेड बॉडी हम शिफ्ट कर रहे हैं अंतिम क्रियाक्रम के लिए नगर निगम के थ्रू। और उन्होंने जो कंप्लेंट दी है उसकी हम जांच। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, ये चिंता वाली बात है, ऑक्सीजन अब बहाल होने का दावा भी किया जा रहा है कि भाई ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन ये जाहिर करता है कि अभी भी ऑक्सीजन की कमी है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, परिजन क्या कह रहे हैं? प्रतीक,
देखिए प्रशांत, बिल्कुल इस पूरे घटनाक्रम में बेहद शर्मनाक घटनाक्रम है और चिंताजनक हालात ये पैदा करता है कि आखिर अभी भी ऑक्सीजन का टोटा है क्या, क्योंकि इतने दावे तमाम जिम्मेदारों ने कर दिए कि ऑक्सीजन की भरपूर आपूर्ति है, इसके बावजूद अभी भी ऑक्सीजन की किल्लत के चलते 5 मरीजों की मौत हो जाना बेहद बड़ी खबर है ये प्रशांत। और देख सकते हैं परिजन किस प्रकार से रोते बिलखते अस्पताल के बाहर नजर आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि जिन मरीजों को सकुशल रात को वो मिल के या व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करके बात करके वो सोए थे और सुबह अचानक उनकी मौत की खबर आई है, तो समझ सकते हैं कितने दुख अभी उन परिजनों को हो रहा है। प्रशासन को अब कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। आखिर किस प्रकार की पॉलिसी बनाई गई है, क्या कोई अधिकारियों का दायित्व नहीं सौंपा गया अस्पताल वार की जो ऑक्सीजन की सप्लाई को निरंतर देखे परखे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सप्लाई का मसला सरकार ने अपने अधीन कर दिया है। तो आखिर क्या दिक्कतें थी, कौन है आखिर इन 5 मरीजों की मौत का जिम्मेदार? बेहद चिंताजनक हालात हैं प्रशांत, चूंकि आम जनता का भरोसा लगातार खोता जा रहा है प्रशासनिक व्यवस्था से। ऐसे में अगर निजी अस्पतालों में भी ये हालात हो गए तो आखिर मरीज जाए तो जाए कहाँ? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, लगातार हम ये दावे भी सुन रहे हैं कि भाई जितनी की डिमांड है उससे कहीं ज्यादा आपूर्ति है ऑक्सीजन की, लेकिन सवाल फिर यही कि ये ऑक्सीजन आखिर जा कहां रही, यानी कि बीच में कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है और उस बीच की गड़बड़ी को दुरुस्त करने का जिम्मा सिस्टम का है, प्रशासन का है प्रतीक। देखिए बेशक प्रशासन लगातार कलेक्टर महोदय बैठकें करते हैं, कुछ अधिकारियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी कहीं ना कहीं नियुक्त किया, जो लगातार व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो आखिर वो क्या कर रहे थे जब रात 2 बजे जिस प्रकार से परिजन बता रहे हैं कि जो मरीज थे वो तड़प रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के चलते उनकी सांसें फूल रही थी, अस्पताल प्रबंधन कुछ भी नहीं कर पाया। और अब जब मौतों की खबर मिली तो सुबह पुलिस ने ऑक्सीजन की व्यवस्था करी ताकि अन्य मरीजों की जान बच पाए। जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल में 65 जो संक्रमित मरीज हैं वो भर्ती हैं, जिनमें 31 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और 34 आईसीयू में भर्ती हैं। तो समझ सकते हैं कितने गंभीर हालात हैं। शायद ये आंकड़ा और अधिक बढ़ सकता था अगर पुलिस मौके पर तत्काल समय में ऑक्सीजन लेकर नहीं पहुंचती, तो हालात बद से बदतर भी हो सकते थे। पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में एक उल्लेखनीय भूमिका पुलिस की रही है कि उसने कम से कम ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त करी अस्पताल में। लेकिन अस्पताल प्रबंधन क्या कर रहा था? सिर्फ मोटे मोटे बिल काटने का काम रह गया अस्पतालों का। एक मरीज जो 5 दिन भर्ती रहेगा उसे 3 लाख का बिल थमाने का काम रह गया है, या व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का भी है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग यहाँ पर प्रशांत उठ रही है, जुडिशियल जांच की मांग उठ रही है कि आखिर कौन जिम्मेदार है, किसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, एक पहलू ये भी है, एक तो जो जिक्र आप कर रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी क्या केवल बिल काटने की है, क्या आप अपने अस्पताल की व्यवस्थाएं नहीं देख सकते हैं, उसकी समय पर जानकारी नहीं दे सकते हैं? दूसरा, सिस्टम पर तो सवाल है ही। तीसरा, आखिर कहां पर ये स्टोर हो रही है ऑक्सीजन, कैसे आ रही है, इसको अगर और क्लैरिफाई किया जाए या फिर पारदर्शी सिस्टम को बनाया जाए तो कम से कम जनता के सामने स्थिति साफ रहेगी, कितनी ऑक्सीजन शहर में पहुंच रही है, किन किन अस्पतालों में पहुंच रही है, और अगर उन्हें जरूरत है तो कम से कम परिजन भी खुद ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाए। प्रतीक, देखिए बिल्कुल प्रशांत, रेमडेसिविर को लेकर के तो रोजाना आंकड़े सामने आ रहे हैं कि इतने इंजेक्शन इस अस्पताल को अलॉट किए गए, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के अभी तक कोई ऐसे स्पष्ट रूप से तस्वीर सामने नहीं आई है। बीते दिनों हमने देखा था राज्यसभा सांसद ने 2 टैंक ऑक्सीजन लिक्विड की आपूर्ति कराई थी, और कल राकेश सिंह सांसद ने ये बताया था कि 3 लिक्विड टैंकर और शहर आज पहुंच रहे हैं। तो आखिर उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या समस्याएं हैं, ये कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को पारदर्शी प्रशासन को करना ही होगा। और कोई एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना होगा कि अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो तत्काल इस नंबर पर फोन किया जाए, जो अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाया है। हालात इतने भयावह हैं, जिला प्रशासन अब भी पुख्ता तैयारियां नहीं कर पाया, जो सबसे बड़ी एक शर्मनाक सच्चाई है, और इसे हम कबूल भी कर रहे हैं और प्रशासन को भी कबूल करना ही चाहिए कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, कई टन ऑक्सीजन पहुंच रही है जबलपुर में, इसके बावजूद अगर ये हालात बनते हैं और जितनी ऑक्सीजन पहुंच रही है उसमें कई हजार सिलेंडर ऑक्सीजन के भरे जा सकते हैं, इसके बावजूद कहां दिक्कत है।